Hi everybody, I'm Chavi. Welcome back to Chavi's Notes. In today's video, we will start with co-personally. मैं उससे पहले जो है थोड़ा सा आपको जो है पुरानी वीडियो का थोड़ा सा वो देना चाहती हूँ हिंट कि हमने लास्ट में क्या किया है. लास्ट में वी हैव डिस्कस कि हिंदू जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें कौन कौन मेंबर्स जो है होते हैं और उसमें मैंने आपको बताया कि देयर इज़ नो लिमिट एज टू द नंबर ऑफ जनरेशंस. तो हमने बस यही करा था लास्ट क्लास में दैट हाउ यू कैन ऐड मेंबर्स इन द हिंदू जॉइंट फैमिली दैट इज़ बाय बर्थ, मैरिज एंड अडॉप्शन. एंड जिसको मैं अगर कैटेगराइज करूँ कि भाई कौन कौन मेंबर्स होते हैं जो कि बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन से एडेड होते हैं, तो वो होता है सबसे पहले तो हमारे होते हैं कॉमन मेल एंसेस्टर. उनके साथ जो है उनकी वाइफ आ जाती हैं. फिर होते हैं उनके मेल डिसेंडेंट्स मतलब उनके बच्चे और उनकी वाइफ्स. देन अनमैरिड डॉटर भी जो है उसी में ही आती है. और फिर चिल्ड्रन ऑफ मेल डिसेंडेंट्स. इसका जो चार्ट है वो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है कि कैसे कॉमन मेल एंसेस्टर होता है, उनकी वाइफ होती है, फिर वो जो है क्या होनी चाहिए, वो वैलिड मैरिज जो है होना चाहिए. देन अडॉप्टेड किड्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, डिवोर्स डॉटर्स भी आती हैं और विडो ऑफ मेल डिसेंडेंट्स. अब बात आती है कि अगर बाय चांस डिवोर्स डॉटर है या ठीक है वो तो मेंबर फादर की फैमिली की जो है मेंबर मानी जाती है. व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ विडो डॉटर? सो विडो डॉटर अगर वो अपने हस्बैंड की फैमिली में ही रहती है तो वो वहाँ का पार्ट मानी जाएंगी, लेकिन कई बार विडोज जो है वो वापस अगर आ जाती हैं डॉटर्स तो देन दे विल कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ अ फादर्स हिंदू जॉइंट फैमिली. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन up till the last class. So now in today's class we will discuss जो कि मैंने आपको सवाल भी पूछा है लास्ट क्लास में कि जो घर जमाई होते हैं इस घर जमाई ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वाइफ्स हिंदू फैमिली. जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं इसको हटा रही हूँ. ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हस्बैंड जो होते हैं किसकी, डॉटर के, मतलब ये है डॉटर के हस्बैंड. हमने बताया कि डॉटर जो है मैरिज हो जाने के बाद वो जो है हस्बैंड की जॉइंट फैमिली का जो है पार्ट मानी जाती है बिकॉज वो वहाँ पे जाके रहने लगती है. लेकिन मान लो कि डॉटर इज लिविंग इन हर फादर्स हाउस एंड ऑल्सो उनके साथ जो उनके जो घर जमाई हैं, यहाँ पर जो है मैं लिख देती हूँ घर जमाई, वो भी जो है उनके साथ रहने लग जाते हैं अपने ससुर जी के घर में. ठीक है, तो इस सर्कमस्टांस में इज ही ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली? यस, एनी गेसेस? सो द आंसर इज कि इज ही अ मेंबर ऑफ अ हिंदू जॉइंट एच जे हिंदू जॉइंट फैमिली के जो है मेंबर हैं क्या? सो द आंसर वुड बी एब्सोल्युटली नॉट, और वी कैन से अ बिग नो, अ बिग अ बिग नो, नहीं होंगे. ठीक है, तो जो चाहे वो जो है फादर्स के अपने ससुर के घर में रहने लग जाए लेकिन वो उनके हिंदू जॉइंट फैमिली का पार्ट जो है नहीं माने जाएंगे. ही विल बी स्टिल अ मेंबर ऑफ हिज फादर्स हिंदू जॉइंट फैमिली. ठीक है, सो हिंदू जॉइंट फैमिली बेसिकली क्या होती है? हिंदू जॉइंट फैमिली की हमारी प्रिजम्पशन होती है दैट इज अ टुगेदरनेस इन फूड, शेल्टर एंड वर्शिप. दे स्टे टुगेदर, दे ईट टुगेदर. अच्छा, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो दे स्टे टुगेदर, दे ईट टुगेदर एंड दे वर्शिप टुगेदर. ऑलराइट, वो स्टे टुगेदर, ईट टुगेदर एंड वर्शिप टुगेदर, ये इनका एक साथ होता है, टुगेदरनेस इन फूड, शेल्टर एंड वर्शिप. ठीक है, लेकिन अब सवाल आता है कि अगर किसी फैमिली के पास जो है हिंदू जॉइंट फैमिली नहीं है तो क्या होगा? सॉरी, अगर किसी हिंदू जॉइंट फैमिली के पास जो है जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है, if they are not having joint property, what will happen in that case? joint property जो है नहीं है, what will happen? They will still be considered as a Hindu joint family. देखो, हिंदू जो जॉइंट प्रॉपर्टी होना जो है ज़रूरी नहीं होता. ठीक है, कोई बात नहीं, आज प्रॉपर्टी नहीं है कल बन जाएगी, क्या दिक्कत है? सो दैट इज वाई देयर वाज अ जजमेंट ऑफ भूपेंद्र कुमार सुरे वर्सेस नरेश कुमार सुरे. ठीक है, सो इस केस में उन्होंने जो है ये 2017 की जो है हमारी दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की ये जजमेंट है जिसमें उन्होंने ये हेल्ड करा दैट मेयर लॉस ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी विल नॉट सिवियर द स्टेटस ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली. मतलब कि इवन इफ अगर किसी फैमिली के पास जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है या फिर प्रॉपर्टी पहले थी लेकिन उसका जो है क्या हो गया है, जॉइंट प्रॉपर्टी का लॉस हो चुका है, कुछ भी मान लो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फैमिली जो है क्या हो जाएगी, उनकी फैमिली इट विल सीज टू बी अ हिंदू जॉइंट फैमिली. नो, it will still be still considered as still be a
Hindu joint family. All right, it will still be considered as a Hindu joint family. Yes, they are joint family currently. With the joint efforts, with the joint labor, with the joint hard work, they can buy another family property. What's wrong? तो हर बार अगर प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है इसका मतलब ये थोड़ी कि जो हिंदू जॉइंट फैमिली है उसका स्टेटस जो है सिवियर हो जाएगा. नो, इट डजंट हैपन. सो ये हमारा जो है हिंदू जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी हिंदू जॉइंट फैमिली से रिलेटेड, वो ये है कि हिंदू जॉइंट फैमिली को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, फॉर एग्जिस्टेंस वी नीड व्हाट, वी नीड कॉमन मेल एंसेस्टर. उस एग्जिस्टेंस के लिए हमें कॉमन मेल एंसेस्टर चाहिए. बट कंटिन्यूएशन के लिए कॉमन मेल एंसेस्टर इज नॉट रिक्वायर्ड. For the existence or for the creation of a Hindu joint family, we need a common male ancestor through whom a Hindu joint family will come into existence and will continue to operate. But for the continuation of the Hindu joint family, we don't need a common male ancestor, because उनकी डेथ भी तो हो जाएगी ना फिर बाद में. कोई इंसान अमर तो है नहीं, जो आया है वो जाएगा. So death is one thing which is certain. Your birth is uncertain, but डेथ इज सर्टेन. सो जो कॉमन मेल एंसेस्टर है उनके कंटिन्यूएशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. कंटिन्यूएशन के लिए जो है एज लॉन्ग एज देयर इज अ कैपेसिटी टू ऐड अ चाइल्ड, हिंदू जॉइंट फैमिली विल कंटिन्यू टू ऑपरेट, विल कंटिन्यू टू गो ऑन. सो ऐसे इसमें जो है चलती रहेगी. फॉर तभी जो है फॉर एग्जाम्पल अगर 2 फीमेल्स 2 विडोज भी अगर रह जाती हैं हिंदू जॉइंट फैमिली में, तो वो स्टिल जो है हिंदू जॉइंट फैमिली का पार्ट जो है मानी जाएंगी. क्यों? देयर इज अ कैपेसिटी टू ऐड अ चाइल्ड. हाउ? बिकॉज दे कैन स्टिल अडॉप्ट थ्रू अडॉप्शन. दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड थ्रू अडॉप्शन. आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ. अब हम बात करेंगे कोपार्सनरी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी क्रूशियल टॉपिक, एंड ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस आज की क्लास में. उससे पहले एक और चीज, एक क्वेश्चन पूछ लूँ क्या आपसे? हाँ जी, जवाब दो. सवाल पूछ लिया जाए. कैन एन इलेजिटिमेट चाइल्ड बी अ मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली? कैन अ इलेजिटिमेट चाइल्ड बी अ मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली? यस, एनी गेसेस? इलेजिटिमेट चाइल्ड का क्या सीन है? देखो, वी वर हैविंग अ केस कि दैट इज गुर नारायण दास. नहीं, अलग पेन से लिखते हैं, इट शुड बी डिफरेंट. सो द केस इज गुर नारायण दास वर्सेस गुर तहलदास. ये जो है हमारा केस है 1952 सुप्रीम कोर्ट का. सो इस केस में जो है ये हेल्ड किया गया था कि हाँ, अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है और जो कि क्या है, मेल लीनियल डिसेंडेंट का क्या है, सन है, तो उसको जो है हम कंसिडर करेंगे दैट यस ही इज अ मेंबर ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली. लेकिन विद रिस्पेक्ट टू डॉटर के केस में देखो अभी तक कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. बस फर्क ये है कि हमारे पास जो है वी आर नॉट हैविंग नो जजमेंट अप टिल नाउ. And yes, they should be included. Why should we exclude daughters from being a member of a Hindu joint family? They has to be. They should be. So अभी जजमेंट नहीं है. अगर जजमेंट आती है और बाद में आप कभी इस वीडियो को देखते हो तो आप कमेंट्स में लिख देना कि मैडम अब जो है जजमेंट आ गई है. ये चीज़ ना अब आ जाती है बात. तो ठीक है, एक क्रक्स में आपको बता दूं. मेंबर्स हो गए कैसे? बर्थ, मैरिज, विवाह विवाह से, एंड हमारा अडॉप्शन. और अडॉप्शन में मैंने आपको बता दिया है जी, ये होगा फ्रॉम डेट ऑफ अडॉप्शन. अब डेट ऑफ अडॉप्शन क्यों डेट ऑफ अडॉप्शन? इसके बर्थ से ले लो, बिकॉज वी आर हैविंग सेक्शन 12 ऑफ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट. दैट इज व्हाई. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ, yes, hurry up, very important topic. That is the topic of, what's the topic? That is coparcenary. We are having a topic of coparcenary. So coparcenary जो है
हिंदू जॉइंट फैमिली का एक सबसेट मान लो कि मतलब हिंदू जॉइंट फैमिली होती है, उसी के अंदर ही कोपार्सनरी होती है, ठीक है। कोपार्सनरी क्या होती है? कोपार्सनरी मीन्स who have members who have taken birth in the family. Which family? Hindu joint family. All right. Members who have taken birth in the family. Okay, birth के बारे में हम बात कर रहे हैं. Birth तो ठीक है, क्या बोलते हैं, daughters भी लेती हैं, daughters भी होंगी या सिर्फ males होंगे. That we will discuss that how transition has taken place. Who has taken birth in the Hindu joint family. प्लस एक और चीज़ आती है यहाँ पे, इसमें लिमिट है. जैसे मैंने आपको बताया था हिंदू जॉइंट फैमिली में देयर इज नो लिमिट अप टू द जनरेशन, लेकिन ओनली अप टू 4 डिग्रीज, विच मीन्स ओनली अप टू 4 जनरेशंस आप जो है क्या बन सकते हो, ओनली अप टू 4 जनरेशंस यू कैन बिकम मेंबर ऑफ अ कोपार्सनरी, ठीक है. तो नाउ वी विल सी, तो ये हो गया जैसे 4 जनरेशन. नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2005, मतलब 2005 अमेंडमेंट से पहले क्या सीन था और बाद में क्या सीन है, वो हम देखेंगे. अभी मैं ये 4 जनरेशन का आपको बता दूं. जैसे फॉर एग्जांपल ही इज अ कॉमन मेल एंसेस्टर एफ, ये इनके होंगे बेटे एफ एस, ये होंगे एफ डबल एस एंड देयर विल बी एफ ट्रिपल एस, ठीक है. ओनली यही लोग जो कि 4 जनरेशन की कैटेगरी ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं. दिस इज फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 4 डिग्री. आप डिग्रीज कहाँ से कैलकुलेट करोगे? टॉप मोस्ट कोपार्सनर से. जो ये कौन है? ये है टॉप मोस्ट कोपार्सनर. अगर यहाँ पर इनकी डेथ भी अगर हो जाती है, जिसकी भी मैं डेथ क्रिएट करूंगी, डेथ तो वो उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डालूंगी, जिसको हम प्रोपोजिटस भी बोलते हैं. जैसे नहीं, प्रोपोजिटस मीन्स कि जो इंसान एक्सपायर हो गया, जिसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन होने वाला है. लेकिन आप ये ध्यान रखना कि मैं जो ब्रैकेट में डालूंगी विट मीन दैट द पर्सन हैज डाइड. कीप दैट इन माइंड. Now 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree. So when we are talking about ये, तो हमें जो है डिग्री जो है कॉमन टॉप मोस्ट मेल कोपार्सनर से जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़. अब अगर मैं कोपार्सनरी का, मैंने आपको बताया कि हिंदू जॉइंट फैमिली होती है, उसी के अंदर कोपार्सनरी होती है, लेकिन ऐसे कुछ मेंबर्स हो भी सकते हैं जो कि कोपार्सनर्स ना हो. देखो पहले क्या होता था कि पहले के टाइम पे ओनली sons, before मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, before 2005 only sons were co-partners. all right. तो पहले सिचुएशन क्या होती थी? पहले सिचुएशन ये होती थी कि वी आर हैविंग हिंदू जॉइंट फैमिली, ठीक है. हिंदू जॉइंट फैमिली फिर 2 तरीकों से कंसिस्ट होती थी, 2 प्रकार के लोगों से. कैसे? एक तो होते हैं कोपार्सनर्स और एक होते हैं हमारे डिपेंडेंट्स, ठीक है. कोपार्सनर्स में पहले क्या होता था? कोपार्सनर्स में पहले होता था हु हैव टेकन बर्थ अप टू 4 डिग्रीज, दैट टू सन्स ओनली. और यहाँ पे मैं अगेन लिख देती हूँ बिफोर 2005, ठीक है. ये देन डिपेंडेंट्स में कौन आता था? डिपेंडेंट्स में हमारी आती थी मैरिज के साथ जो भी वाइव्स हैं या फिर विडोज भी हैं, ठीक है. मैरिज प्लस विडोज, मैरिज के साथ जो है यहाँ पे कौन आ जाएंगी? वाइव्स आ जाएंगी. देन विडोज, देन इसमें जो है एक और कैटेगरी इंक्लूड हो जाएगी, दैट इज अनमैरिड डॉटर्स. एंड देन वी आर ऑल्सो हैविंग डिवोर्स डॉटर्स, ये सारी चीज. तो ये सिचुएशन है हमारी, कीप दैट इन माइंड. ये सिचुएशन है हमारी, देखो ये पिंक से मैं बना रही हूँ ना, पिंक से. सो ये सिचुएशन है हमारी बिफोर 2005. अब मैं ब्लू पेन से आपको बताती हूँ दैट इज आफ्टर 2005 क्या सिचुएशन हुआ. आफ्टर 2005 जो ये जो डिपेंडेंट्स में वाइव्स और विडोज नहीं, ओनली ये जो अनमैरिड डॉटर्स हैं, डिवोर्स डॉटर्स हैं, और इवन जो विडोज डॉटर है, मतलब मैरिड डॉटर या फिर विडोड डॉटर, मैरिड डॉटर्स जो हैं. तो यहाँ पे मैं नहीं बनाती बिकॉज मैरिड डॉटर डिपेंडेंट में तो नहीं आती थी, वो हस्बैंड की फैमिली का हो जाती थी. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैरिड डॉटर्स, ठीक है. ऑल्सो विडोड डॉटर्स भी आएंगी यहाँ पे. देखो विडोड वाइफ्स नहीं कह रही हूँ मैं, इस फैमिली की वो जो है डॉटर्स हैं, वो सारी जो है अब
co-partners के अंदर जो है आ गई हैं. Earlier they were dependents. Before 2005 they were dependents. But now after 2005, with the amendment of 2005, they have become what? They have become co-partners. ठीक है? So always keep that in mind that this is the difference between co-partnery and what? And Hindu joint family. Hindu joint family consists of two things: co-partners and dependents. In Hindu joint family, you can add a member only up till three ways: birth, marriage and adoption. And this co-partner and dependents, these two things, इसमें आप ध्यान रखना कि 2005 से पहले unmarried daughters, divorced daughters, ये सारी चीज़ें होती थी. But after 2005 amendment, we are all these categories of females, that is unmarried daughter, divorced daughters, married daughters, widowed daughters, they have been included under the umbrella of co-partners. Now they are co-partners. तो अगर मैं जो है अब आपका जो है एक पूरा चार्ट अगर मैं बनाऊं को-पार्सनरी, तो को-पार्सनरी में जो है कुछ नहीं है. अगर मैं ये बनाऊं तो यहाँ पर जो है ओनली दे आर, यहाँ पे आएंगे को-पार्सनर्स, को-पार्सनर्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे आएंगे सन्स, और यहाँ पर जो को-पार्सनर्स आएंगे यहाँ पर आएंगी डॉटर्स. ठीक है, इनके अलावा और कोई नहीं, सन्स, डॉटर्स. ठीक है, तो ये है हमारा. अब मैं आपको अगर मैं सिचुएशन लिखूं को-पार्सनरी, दैट इज प्रायर टू 2005, प्रायर टू 2005 जो हमारी को-पार्सनरी है. अगर मैं आपको चार्ट फॉर्मेट से अगर मैं बताऊं, चार्ट फॉर्मेट से ऐसे हैं, ये फादर हैं, ये डब्लू हैं, और जो है यहाँ पे आ जाती हैं उनकी डॉटर किड्स. तो यहाँ पे आ जाएंगे FS और उनकी वाइफ W1. यहाँ पे आ जाते हैं FS1 एंड W2. यहाँ पर आ जाते हैं FD और यहाँ पे H और FD1 जो कि अनमैरिड हैं, फिर इनके बच्चे, ठीक है, और इनके बच्चे, और फिर अगर इनके बच्चे भी हैं. ठीक है, तो प्रायर टू 2005 क्या सिचुएशन होती थी? प्रायर टू 2005 जो है सिचुएशन ये होती थी कि ये को-पार्टनर्स होंगे, ये को-पार्टनर्स होंगे और ये को-पार्टनर्स होंगे. ठीक है, ये है सिचुएशन प्रायर टू 2005. लेकिन आफ्टर 2005 क्या होगा? आफ्टर 2005 में ये इवन दो ये मैरिड हैं बट स्टिल दे विल बी को-पार्टनर्स ऑल्सो. शी विल बी ऑल्सो को-पार्टनर्स. तो ये तो को-पार्टनर्स थे, ये भी थे, ये भी थे. लेकिन ध्यान रहे कि ये जो वाइफ्स है ना, जो इस देखो ये डॉटर है अपनी फैमिली की, लेकिन इस फैमिली में ये जो है शादी होके आई है, तो इनका जो है ये वाइफ्स मानी जाएंगी. ये जो है ये अभी भी जो है मेंबर्स नहीं है. हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि आफ्टर 2005 फीमेल्स हैव बिकम को-पार्टनर्स. नो, फीमेल्स हैव नॉट बिकम को-पार्टनर्स. एक्चुअली daughters have become co-partners. I hope this is clear. That's all. Thank you so much. Bye bye. I'll see you in the next video. I will tell you the amendment of 2005. Till then, bye bye.